पति का बिछोह उसके लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से निधि पर उदासीनता छा गई थी। वह चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। गांव से चलते समय निधि को पूरा यकीन था कि कोलकाता जाकर वह अपने पति को ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में 3 दिन तक भटकने के बाद भी पति अरविंद का पता नहीं चला तो निधि परेशान हो गई। हावड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक गंगा के किनारे बैठकर निधि यह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। पास ही उसका 10 साला भाई रोहन बैठा हुआ था। अरविंद का पता लगाए बिना निधि किसी भी हाल में गांव नहीं लौटना चाहती थी। उसे वह अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी। निधि सहमी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। निधि चमचमाती साड़ी पहने हुई थी। पैरों में प्लास्टिक की चप्पलें थीं। निधि का पहनावा गंवारों जैसा जरूर था, लेकिन उसका तन मन और रूप सुंदर था। उसके गोरे तन पर जवानी की सुर्खी और आंखों में लाज की लाली थी। हां, निधि की सखी सहेलियों ने उसे यह जरूर बताया था कि वह निहायत खूबसूरत है। उसके अलावा गांव के हमुम्र लड़कों की प्यासी नजरों ने भी उसे एहसास कराया था कि उसकी जवानी में बहुत खिंचाव है। सबसे भरोसेमंद पुष्टि तो सुहाग सेज पर हुई थी, जब उसके पति अरविंद ने घूंघट उठाते ही कहा था, तुम इतनी सुंदर हो जैसे मेरी हथेलियों में 14वीं का चांद आ गया हो। निधि बोली, कुछ नहीं थी, सिर्फ शर्मा कर रह गई थी। निधि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। उसने 19वां साल पार किया ही था कि उसकी शादी अरविंद से हो गई। अरविंद भी गांव का रहने वाला था। निधि के गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। निधि 7वीं जमात तक पढ़ी थी, जबकि अरविंद मैट्रिक फेल था। वह शादी के 2 साल पहले से कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए अरविंद ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन निधि के हुस्नो शबाब के मोहपाश में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक कोलकाता नहीं गया। जब घर से अरविंद विदा हुआ तो निधि को भरोसा दिलाया था, जल्दी आऊंगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। निधि झट से बोली थी, ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आपका दिल बहला दिया करूंगी, नहीं तो वहां आप तड़पेंगे, यहां मैं बेचैन रहूंगी। निधि ने अरविंद के मन की बात कही थी, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि 4 दोस्तों के साथ वह निधि को रख नहीं सकता था। सच से सामना कराने के लिए अरविंद ने निधि से कहा, तुम 5 से 6 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूंगा तो आकर तुम्हें ले चलूंगा। अरविंद अंगड़ाइयां लेती निधि की जवानी को सिसकने के लिए छोड़कर कोलकाता चला गया। फिर शुरू हो गई निधि की परेशानियां। पति का बिछोह उसके लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। तिल तिल कर सुलगती जवानी से निधि पर उदासीनता छा गई थी। वह चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन निधि का मन न ससुराल में लगता न मायके में, मगर ऐसी हालत में भी उसने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना निधि बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मनचलों की बुरी कोशिशों को वह कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी नंदें थीं। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई रोहन था। निधि ने जैसे तैसे बिछोह में 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद वह पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ यह कि कोलकाता जाने के 6 महीने तक अरविंद ने उसे बराबर फोन किया, मगर उसके बाद उसने फोन करना बंद कर दिया। उसने रुपए भेजना भी बंद कर दिया। अरविंद को फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरविंद ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया। गांव के लोगों को यह शक था कि अरविंद को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन निधि यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो अपने साजन की नजरों में 14वीं का चांद थी। अरविंद जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसका पता निधि के पास था। अरविंद के बाबत कंपनी वालों को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी गई। अब निधि अपने भाई रोहन के साथ गंगा किनारे बैठी थी कि अचानक उसके पास एक 40 साला शख्स आया।
पहले उसने निधि को ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहां पर नहीं हो, कहीं और से आई हो, काफी चिंता में भी हो। कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा।